आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझे कल के लिए धन्यवाद देते हैं। कल तूने प्रभु हम लोगों को बहुत अधिक अपने वचन से फलदायक क्रिस्तीय बनाए हैं और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े रहने की शक्ति, बल और कृपा प्रदान की है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को भी तेरे लिए अर्पित करते हैं। और जो भी इस गिरजाघर के अंदर प्रवेश करेंगे सबको तू अभियंजित कर प्रभु। हम सभी को अभियंजित हो करके तेरे आशीष पा करके तेरे वचन को और अधिक गहराई के साथ समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और उसके अनुसार जीवन जी सकेंगे। हमारे दोनों संदीप और गौरी को जो हमें प्रवचन देने के लिए आए प्रभु, तेरे वचन को बांटने के लिए आए हैं, उन पर प्रभु तो अपनी आशीष कृपा प्रदान कर ताकि वे स्वस्थ मन, दिल और आत्मा से परिपूर्ण हो करके भर करके हमें बांट सकेंगे और हम भी उन वचनों से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकेंगे। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और पूरे हामी यूनिट के जितने भी विश्वासी भाई बहन, बेटे बेटियां यहाँ पर आएंगे प्रभु, सबको तो अपनी आशीष कृपाओं से भर दे। तेरे वरदान हम लोगों के लिए बहुत है प्रभु, उन वरदानों की वर्षा कर। हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु दया से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण पवित्र साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतान मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप पर हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जो भी इस गिरजाघर में आएंगे प्रभु, तू हमें अपनी आशीष और वरदानों से भर दे। हर प्रकार के बुराइयों से हमें बचा और तेरे वचन के अनुसार हमें जीने के लिए पूर्ण शक्ति, कृपा, आशीष दे। हम ही प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु और हमारे जय यीशु। धन्यवाद। जय यीशु। सब लोग कैसे हैं? ठीक है। सब लोग खड़े नहीं हुए, खड़े हो, अंडी खा के नहीं खा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। हम लोग थोड़ा सा स्तुति करेंगे। हाँ, कल हमने सीखा था कि हमको अपने जीव का सदुपयोग करना है ना, प्रभु की स्तुति करने के लिए। तो हम आज का दिन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए शुरू करेंगे। ठीक है? सब लोग आंख बंद करेंगे, हाथ को खुला रखें। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर आपने हमें यह सुंदर सुबह आपके पवित्र वचनों को
सुनने के लिए प्रदान किया है। हे प्रभु, जिस तरह आपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के मन के अंधकार को दूर कर उन्हें धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाया था, उसी तरह प्रभु आज हम सब के हृदय को खोल दीजिए, हमें मदद कीजिए ताकि आपके पवित्र वचनों को आज हम प्रसन्नता से धन्यवाद के साथ ग्रहण कर सकें। हे पवित्र आत्मा, आज हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस जगह का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों को, मेरी वाणी, मेरी जीभ, मेरे कंठ को आपके नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु, ताकि आपकी स्तुति के लिए मेरे मुख से खुलकर आवाज निकले। धन्यवाद प्रभु। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। सब लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। एक परमेश्वर की स्तुति हो।
त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ जाइए। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? कल क्या सीखे थे हम लोग? कल हम क्या सीखे थे? मुझसे कोई बात नहीं करेगा? स्तुति करने के लिए। स्तुति करने के लिए बस। और बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए। उपवास के बारे में, वेरी गुड। और दूसरों की सेवा करना है, ओके। और क्या सीखे थे? हाँ, जीव का शक्ति के बारे में, है ना? जीव का सदुपयोग करने के बारे में। तो अभी क्या किया हमने? सदुपयोग किया। धन्यवाद यीशु। तो घर जाके किया था कि नहीं? घर पे भी करना है ये। घर पे क्या करते हैं? घर पे जीभ का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट लेने के लिए। खाना, है ना? मंडी आज कैसा बना है? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आज हमको पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहा है। आज हमारा वित्तीय उपवास का दूसरा दिन है और आज फादर जी 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हमको पाप स्वीकार क्यों करना है और किस लिए करना है, किसके लिए करना है। हालेलुया। क्योंकि अभी तक तो हमने सीखा कि हमने चोरी किया, गाली दिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, है ना? मूसा के 10 नियम को रट्टा मार के फादर को बता देने का कि फादर ये इतनी बार किया, 5 मिनट में पाप स्वीकार खत्म। ऐसे करते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे करता था। जब मैं वचन नहीं जानता था ना, तो पेपर के ऊपर लिखता था 10 नियम के, ये इतनी बार किया, 10 बार, ये 20 बार, ये 25 बार, और जो नहीं मालूम है, भूल गया, वो बार किया। हालेलुया। लेकिन पाप स्वीकार करने के बाद क्या वो काम करना छोड़ दिया? नहीं। पहला दिन कंट्रोल, दूसरा दिन कंट्रोल, तीसरा दिन कंट्रोल, चौथा दिन धड़ाम। हालेलुया। फिर से गलती हो गया, है ना? तो ये जो नियम है ना, नियम शास्त्र हमको मूसा के समय दिया गया था। क्यों दिया गया था मूसा के समय नियम शास्त्र? सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 नियम दिया गया था ना, इजराइलियों को मिस्र देश से प्रॉमिस लैंड मतलब इजराइल लाने के लिए, है ना? उनके वायदे के देश लाने के लिए, मिस्र देश की बंदगी गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा छुड़ा कर लाता है दूध और दही के शहर में, है ना? तो वहां पर पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा और अविश्वास में फंस गए बुरी तरह, है ना? तो वो जो पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए 10 नियम दिया गया, परमेश्वर द्वारा दिया गया। परमेश्वर ने ही दिया है। क्यों दिया था? वो टाइम पे प्रभु यीशु नहीं आए थे, है ना? तो आदम की संतान कौन है? सब लोग, पूरा संसार, है ना? तो आदम से क्या गलती हुआ था? आज्ञा का उल्लंघन, है ना? एक ही आज्ञा दी थी। आदम को एक आज्ञा दी थी, मूसा को कितनी दी? 10 आज्ञा दी। 10 आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया लोगों ने। किया क्यों? तोड़ना शुरू किया। आज भी वही कर रहे हैं हम। आज्ञा का पालन क्या होता है? हालेलुया। ये जो शुक्रवार के दिन हम क्रूस रास्ता करते हैं ना, इधर पहला विश्राम से लेकर 14 विश्राम तक, यहाँ जो फोटो में देखते हैं और जो हम सुनते हैं, ये प्रभु यीशु द्वारा हमको एक दिया गया आज्ञा पालन का
सिखाया है प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी उसको पूरा करके बताया, आज्ञा पालन किया। प्रभु यीशु अपनी स्वयं की इच्छा से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर अर्पित हुए। आदम ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वचन बोलता है एक ही मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण पाप इस संसार में आया, और दूसरा मनुष्य जो प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया 2000 साल पहले, उसके आज्ञा पालन द्वारा हम सब पापों से छुड़ाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में छुड़ाए गए, छुड़ाए गए ना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर अंतिम सांस ली और बोला, यूहन्ना अध्याय 19 वाक्य 30 पढ़िए जरा, क्या बोला? हालेलुया। सब कुछ पूरा करने के बाद, है ना, पूरा कार्य अपना समाप्त करने के बाद क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया। आप ढूंढते जब तक हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30। इसके पहले जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ शिक्षा दे रहे थे तो फरीसियों ने उनका परीक्षा लिया बहुत, है ना। तो एक फरीसी शास्त्री ने पूछा कि आप मूसा के नियम का पालन करने के लिए आए या तोड़ने के लिए आए? तो क्या बोलते हैं? मानव पुत्र संहिता के नियम को तोड़ने नहीं, उसको पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आया है, पूर्णता तक पहुंचाने के लिए। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 नियम दिए, क्यों दिए थे? ताकि 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर शब्द शरीर बनकर आया, उसका स्वागत निष्पाप या पाप को लिमिट करके कर सके। हालेलुया, पढ़िए। मिला क्या वचन? आप थोड़ा इधर बैठ जाइए ना, थोड़ा माइक पे आवाज आएगा आपका। हालेलुया, सब लोग सुनेंगे ना। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है, पढ़िए। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? सब पूरा हो चुका है। जो मूसा के विधान में, जो पुराना व्यवस्था में लिखा गया था, भविष्यवाणी प्रभु यीशु के द्वारा किया गया था, वो सब पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या पूरा हुआ आज हम सीखेंगे। आपको मालूम है क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु क्या पूरा किया? किसके बारे में बोल रहे हैं वो? हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं क्या? बाइबल कितने लोग लाए हैं? थोड़ा आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बाइबल नहीं आए वो लोग आगे आ जाइए और दोहराइए पीछे पीछे वचन को, ठीक है? पढ़िए आप एक बार। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चक्कर सब पूरा हो चुका है। कहा, कहा लिखा है ना, खट्टी अंगूरी चक्कर कहा, अंतिम शब्द कहा। क्या शब्द कहा? अब सब पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या पूरा हुआ? जो कुछ भी उनके बारे में पवित्र धर्म ग्रंथ में लिखा है पूरा हुआ। कुछ चीजें जो है जो उनके दूसरे आगमन के बाद पूरी होगी, लेकिन अभी हम पहले आगमन में जो किया है, क्या पूरा किया है, वो सीखेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही परमेश्वर का ग्रेस चालू हुआ, कृपा। हम परमेश्वर की कृपा द्वारा जी रहे, कृपा के समय में जी रहे हैं। हालेलुया। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि वो जो 10 नियम मूसा को दिए गए थे ना, उसको जिस मंदिर में रखा जाता था, टेंट के अंदर में, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए जो पुरोहित होता था, उसको
पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, अपने आप को तैयार करना पड़ता था, खूब पाप स्वीकार करके तैयार करना पड़ता था। अगर हृदय में छोटा सा भी गलती है तो वो अंदर जाते से मर जाता था, उसको रस्सी कमर में बांध के अंदर भेजा जाता था कि अगर आधे घंटे में वापस नहीं आया या 1 घंटे में वापस नहीं आया तो रस्सी खींच के उसको बाहर लाया जाता था, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य पाप के आगे खत्म कर देता है। पाप से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आज नहीं होता ऐसा। हम तो पाप करके भी चर्च में आके बैठे हैं ना, जी, है ना? ये परमेश्वर की कृपा है, ये उनका दया है। ये प्रभु यीशु ने जो 2000 साल पहले क्रूस पर पूरा किया ना, ये उसी का परिणाम है। हालेलुया, हालेलुया, पहला पेत्रुस 2:24। कल हमने सीखा था ना, आज हम उसी को ये और अच्छे से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन के पहले नबी इसायास आया था, है ना? 740 साल पहले आया था। प्रभु यीशु के जन्म से 740 साल पहले नबी इसायास आके प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? पढ़िए नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए, ये सीखना है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे घर में, परिवार में जो तकलीफें आती है ना, वो वचन की अज्ञानता पहला चीज, और दूसरा परमेश्वर का ज्ञान नहीं होना। ज्ञान नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? वचन बोलता है कि विश्वास आता है सुनने, और जो सुना जाता है प्रभु यीशु का, मसीह का वचन, बाइबल का वचन। बाइबल का वचन सुनने से विश्वास आता है, उसको बार बार सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा है, ये प्रूफ है कि विश्वास आता है सुनने और सुनने से, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, और वही विश्वास के द्वारा हमको मिलती है मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो मुक्ति कब मिलती है? जब हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु क्या पूरा कर चुका है हमारे लिए। जब हमको ये समझ में आता है और हमारा विश्वास उधर आके रुकता है, तभी होता है काम। पढ़िए इसायास 53:5। हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। वह कुचल दिया। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर वह कौन है? किसके बारे में लिखा है? लेकिन यीशु तो जन्म नहीं लिए थे वहां पर, भविष्यवाणी। लेकिन वो भविष्यवाणी भी कौन से काल में है? वर्तमान काल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। तो वहाँ पहले क्या लाइन में लिखा हुआ है? हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। अभी ये पाप के कारण क्रूस पर जाने का फैसला किसका था? यहूदियों ने चढ़ाया, ठीक है, लेकिन ये फैसला किसका था? ईश्वर का तो इच्छा था, पिता ईश्वर का तो इच्छा था, योजना था, लेकिन इच्छा किसका था? मनुष्य का। प्रभु यीशु आज्ञा पालन
एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग 40 में अभी क्रूस रास्ता जिस दिन होता है, पवित्र शुक्रवार के दिन, हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा होती है ना। तो गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु घुटने पे आकर शिष्यों को लेकर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता के साथ, और खून के आंसू होते हैं ना। क्यों रोते हैं? किस चीज का दुख? प्राण पीड़ा का। अब वो तो इच्छा से जा रहे हैं ना, हमारे पापों की मुक्ति के लिए। हालेलुया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु का जो कनेक्शन था, जो उनके साथ जोड़े हुए थे, वो हम वचन में पढ़ते हैं सबसे पहला कि जो पाप है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। बराबर है? बराबर है। प्रभु यीशु निष्पाप थे? निष्पाप थे? कभी कोई पाप किया था? नहीं किया था ना। पूरे 40 साल जब वो पृथ्वी पर घूमे, घूम घूम के वचन सुनाया, तो उन्होंने कोई गलती की थी? पाप किया था? कहीं पढ़ते हैं बाइबल में? नहीं किया था। लेकिन अभी वो क्रूस पर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, गेत्सेमनी बाग में वो परमेश्वर से बात करते, पिता की इच्छा, बोलते हैं पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसी बोलते हैं ना। तो पिता की इच्छा क्या थी? क्रूस के ऊपर जाओ, पूरे संसार के पापों को क्रूस पर ले लो। अभी पाप को ले लिया प्रभु यीशु ने, तो अभी पिता के साथ जुड़े रह सकते हैं वो? बताइए। परमेश्वर के विधान के अनुसार, वचन के अनुसार पाप और परमेश्वर का एक साथ नहीं हो सकता। इसी कारण से आदम को अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने पाप किया, आज्ञा न पालन किया, तो वो परमेश्वर से अलग हो गया। यहां पर प्रभु यीशु पहली बार अपने पिता से कुछ समय के लिए अलग हो रहे थे। हालेलुया। 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 जिसके लिए उनको रोना आया। वो थोड़ी देर के लिए भी पिता से दूर नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या बोलते हैं? पिता आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मैं तो नहीं आपसे अलग होना चाहता, लेकिन आपकी योजना के अनुसार संसार भर के लोगों के पापों के कारण आपकी योजना है मैं क्रूस पर जाऊं, तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्रूस पर अपनी इच्छा से जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? सैनिक आते हैं और पूछते हैं, प्रभु यीशु खुद पूछते हैं आगे से, तुम किसको ढूंढ रहे हो? खुद से पूछते हैं ना। अब प्रभु यीशु को मालूम है कि मेरे को अभी क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, तो अगर आपको पता चलेगा कि अभी पुलिस आने वाली, तो क्या करोगे? भाग के छिपेंगे ना। जी। क्यों छिपेंगे? अगर पता चला कि आप को पकड़ के पुलिस ले जाने वाली है और 24 घंटे में सूली पे चढ़ाने वाली है, क्या करेंगे? भाग जाएंगे, है ना? कि सामने जाएंगे? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु क्या करते हैं? पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जाते हैं अपने से आगे और पूछते हैं तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोलते हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। पिता की योजना थी कि प्रभु यीशु क्रूस पर पूरे संसार के पाप के लिए एक ही बार बलि चढ़ जाए। पुराने व्यवस्था का नियम था पाप बलि। तो पाप को ढकने के लिए किसी पशु का खून चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। पाप बलि बोला जाता है जिसको, पुराने व्यवस्था में था। लेकिन प्रभु यीशु आए और पिता की योजना के अनुसार एक ही बार क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। कैसे बहाया? आप क्रूस रास्ता में देखते हैं। प्रभु यीशु पहले विश्राम से लेकर देखते हैं उनको कोड़े लगते हैं। कैसे वाले कोड़े लगते हैं?
हड्डी वाले, धारदार हड्डी वाले, जो ऐसा फंसता है ना तो बोटी के साथ बाहर खींचता है, खून भी और मांस भी। हालेलुया। हालेलुया। वो कोड़ा खाना बंद हो गया क्या? पूरा क्रूस रास्ता में वही कोड़ा मारते मारते लेके जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके शरीर का कतरा, लास्ट बूंद भी हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उनके शरीर का अंतिम कतरा भी बह जाता है, आखिरी में बचता है पानी, है ना। जब प्रभु यीशु को बगल में भाला मारा जाता है तो क्या गिरता है? पानी, लहू और पानी, बचा कुचा लहू और पानी। हालेलुया। तो वो हालेलुया। जो बहुमूल्य रक्त था किसके लिए बहाया उन्होंने? लोगों के लिए। हम सबके लिए, ताकि हमारे ऊपर उस पाप का असर न रहे। हालेलुया। हालेलुया। यही तो उनके बारे में लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, नबी इसायाह या यिर्मयाह में, कि प्रभु बोलते हैं, एक मिनट में वचन देता हूं, प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल ही क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह सफेद उज्जवल बना दूंगा। बोला है? जी हाँ। कब बोला है? प्रभु यीशु के जन्म से पहले। और ये कब पूरा हुआ? प्रभु यीशु के क्रूस मरण के बाद, जब उन्होंने कहा अब सब पूरा हुआ। हालेलुया। 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 तो हालेलुया। अब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गए हमारे पापों के कारण, तो आज हमको सजा क्यों मिलती है? आता है ऐसा विचार? वो सजा परमेश्वर से नहीं मिलती है, किससे मिलती है? हमारे अविश्वास के कारण। आप सब विश्वासी हैं? है ना? तभी तो चर्च में बैठे हैं ना, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं ना, जी। करते हैं ना। जी हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु के शिष्य भी थे। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, सब काम काज छोड़ के पीछे चले गए। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं कि वो शिष्यों के साथ प्रभु यीशु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। अब चिन्ह और चमत्कार हमारे सामने तो नहीं किए ना, उनके टाइम पे किए। उनने तो आंख से देखा, अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, मुर्दा जिंदा हो गया है, रोटी 5,000 को खिला दिया है। बड़े बड़े चमत्कार देखे ना, जी हाँ। चिन्ह और चमत्कार। लेकिन उनको विश्वास आया? पढ़ेंगे वचन में। हालेलुया। हालेलुया। खोलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने शिष्यों को काफी बार बोला है। मैं खाली एक आपको एक देता हूं, मत्ती 17:17 में भी बोला है। अच्छा, मत्ती अध्याय 17 वाक्य 17 खोलिए, वहां से पढ़ें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17। संत मत्ती प्रभु यीशु का शिष्य था ना, है ना? चुंगी घर में बैठा था ना, प्रभु यीशु के पीछे चले गया तो उसने अपनी आंख से देखा ना, सब कुछ देखा है ना। तो उसी के सुसमाचार से हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 17 वाक्य 17। हालेलुया। ईसा ने कहा, अविश्वासी और अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रूपांतरण के लिए पहाड़ पे जाते हैं ना। यूहन्ना, पेत्रोस और याकूब, है ना? 3 शिष्यों के साथ ऊपर जाते हैं, रूपांतरण देखते हैं, मूसा आता है। अभी उसके बाद पहाड़ से नीचे आते हैं और वहां पर क्या देखते हैं? काफी भीड़ लगी हुई है।
शिष्य लोग ट्राई कर रहे हैं एक बच्चे से अनक्लीन स्पिरिट मतलब अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। खूब कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। मार्कुस अध्याय 7 में और अच्छे से दिया है, पूरा पढ़ना, होमवर्क में पढ़ना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के शिष्य पूरा कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है उनसे। तो क्या होता है, वहां पर शास्त्री और फरीसी भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले तो प्रभु यीशु के शिष्य गए थे ना, 72 शिष्य को नियुक्त किया था ना प्रभु यीशु ने, और बड़े खुशी से आए थे कि प्रभु आपके नाम पे तो शैतान भी हमारे को सुनता है, भाग जाता है ना, निकाले थे ना जी। यही शिष्य अभी क्यों नहीं निकाल पाए? विश्वास की कमी के कारण। विश्वास की कमी के कारण नहीं। वहां लिखा है, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, फिर से पढ़िए। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यहाँ ले आओ। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु उस लड़के के पिता से पूछते कब से हो रहा है, तो पूरा चिट्ठी खोलता है, बचपन से ये पूरा स्टोरी बताता है। ये जब आग में गिरता है, पानी में गिरता है, इसको ये हो जाता है, मुंह से फेस उगलता है, ये सब बोलने लगा। और प्रभु यीशु उसको डांटते हैं, बोलते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और तुरंत उसका पिता को समझ में आता है कि मैं अविश्वास काम कर रहा हूं। पूरा तुरंत बोलता है, प्रभु मेरे अविश्वास को दूर कीजिए, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। हालेलुया। और तुरंत प्रभु यीशु उस लड़के को उस भीड़ से दूर लेके जाते हैं। वो अविश्वास से भरी हुई भीड़ उस माहौल से दूर लेके जाते हैं, और जैसे ही वो लड़का आता है गिर जाता है, और तुरंत उसको बोलते हैं अशुद्ध आत्मा इस लड़के से निकल, डांट के निकालते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन इसके पहले क्या बोलते हैं शिष्यों को? अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इतने सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बाद, खुद अपने हाथ से करने के बाद भी उनमें अविश्वास था ना जी। तभी बोला ना जी हाँ। वही अविश्वास आज भी आपको और मुझको रोकता है, परमेश्वर से अलग करता है। कौन सा विश्वास? ईश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर पूर्ण किए हुए कार्यों पर विश्वास न करने वाला अविश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमको वचन पता है? नहीं पता है। अब वचन ही नहीं पता है तो विश्वास कहां से करेंगे? सही है? जी हाँ। वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन वचन तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हे हमारे पिता की प्रार्थना तो पता है, रट्टा है सबको, है ना? जी हाँ। पढ़िए जरा। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया न जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्या 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 जैसे अपने अपराधियों को जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं। सच में करते हैं क्या? सच्ची में? सच्ची में? फोटो खींच। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आपने बोला जा मैं तेरे को मरते दम तक माफ नहीं करूंगी? बोलते हो? मुंह पे तो नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर रखते हैं। जैसे ही आंख के सामने आए तो क्या करते हैं? करते हैं ऐसा? जब मौका मिला चार भाइयों के साथ बैठ के, चारों औरतों के साथ बैठ के क्या बात करते हैं? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। चलो ठीक है, ये नहीं करते होंगे आपके यहाँ पर। करते हैं क्या? बहुत अच्छे लोग हैं आप तो, सच बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर तो आप प्रार्थना में झूठ बोलते हैं, प्रभु को भी झूठ बोलते, चूना लगाते हैं। यहाँ तो मैंने सुना था कि आप लोग
वो सूती तमाकू लेके ऐसा ऐसा चूना लगाते ना, प्रभु को भी चूना लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सही है कि नहीं? सच बोलते कि झूठ बोलते हैं? नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 पढ़िए। प्रभु खुद बोलते हैं अपने मुंह से कि तुम्हारे होठ झूठ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 59:1। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, बचाने में समर्थ है। हम सबको बचाने में समर्थ है ना? पढ़िए आगे। उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। आपकी प्रार्थना को वो सुन सकता है। पढ़िए आगे। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। और तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए और तुम्हारी अंगुलियां कुकर्मों से दूषित है। अभी सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, पढ़िए आगे। तुम्हारे होठ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जीवा बुराई की बातें कहती हैं। करती है कि नहीं? सही है कि नहीं? प्रभु सही बोलता है ना? हम सच बोलते कि झूठ बोलते हैं? प्रार्थना में भी झूठ बोलते हैं। और आशीर्वाद देते हैं क्या? कल हमने सीखा ना कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे होंठ बुराई करते हैं। प्रभु को सब मालूम है, पूरा चिट्ठा मालूम है हमारा, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। क्योंकि प्रभु कहां देखता है पता है? हमारे दिल के अंदर लिखा है। खोलिए सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7। मनुष्य तो बाहर से देखता है, रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर देखता है दिल में क्या भरा है? नफरत, अक्षमा, घृणा, अविश्वास क्या भरा है? कि ईश्वर का प्रेम भरा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मिला क्या? पहला ग्रंथ की दूसरा ग्रंथ? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7। फर्स्ट सामुएल ना, लॉर्ड लुकेथ ऑन हार्ट। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। एक मिनट, पहला सामुएल अध्याय 16 वाक्य 7। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर राजा दाऊद का चुनाव करने के लिए सामुएल नबी को परमेश्वर भेजता है उसके पिता जैसे के घर। अभी जैसे क्या करता है? अपने हट्टे कट्टे बेटों को सामने खड़ा करता है। राजा बनने के लिए तो योद्धा चाहिए ना, योद्धा को खड़ा करता है। लेकिन सामुएल नबी सोचता है हाँ यही होगा, लेकिन प्रभु सामुएल को बोलता है ये नहीं है, रिजेक्ट। फिर दूसरे को खड़ा करता है, प्रभु बोलता है ये भी नहीं है, रिजेक्ट। तीसरे को खड़ा करता है, वो भी सेना में रहता है, प्रभु बोलता है ये भी नहीं है, रिजेक्ट। सामुएल नबी बोलता है अभी तुम्हारा एक और पुत्र है, कहाँ गया है? वो बोलता है पुत्र तो है, भेड़ बकरी चराने गया है, लेकिन वो तो बच्चा है, अभी राजा कैसे बनेगा? उसको बुलाओ। और वो जब बुलाता है तो
प्रभु बोलता है सामुएल को, मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। क्योंकि जो बड़े बेटे थे ना, सब लोग शरीर से हष्ट पुष्ट मजबूत थे लेकिन दिल से सही नहीं थे। और राजा दाऊद शरीर से तो बच्चा था लेकिन दिल से प्रेम से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का आज्ञाकारी। पढ़ो 16:7, पहला सामुएल 16:7, वचन में लिखा है, प्रूफ है। परमेश्वर हमारे दिल में देखता है। पढ़िए। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान ना रखो। मैं उसे नहीं चाहता। ये बड़े बेटों के बारे में बोल रहे हैं। आगे, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रभु कहाँ देखता है? हृदय में। आप देख सकते हैं क्या? लेकिन प्रभु वही देखता है। क्या भरा है अंदर? प्रेम, दया, अक्षमा, बुराई, बुरे विचार, मनमुटाव, कड़वाहट वाली कड़वी कड़ी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर किसी को ऐसा होता है कि कभी कोई बात को लेकर बुरा लग गया है और आप उस पे दिन रात सोच रहे हो और अंदर ही अंदर बहुत विचार आते जा रहे हैं, सिर दुखने लग गया और कड़वा अंदर भर गया है। ब्रश करने गया तो उपकारे आते कड़वे। होता है ऐसा? होता है किसी को? नहीं होता है। एसिडिटी बोलते हैं जिसको। होता है नहीं? एसिड बनता है ना? बनता है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो शरीर का एसिड है, लेकिन अंदर जो हृदय में भरा हुआ है वो सबसे डेंजरस है, बिटरनेस, कड़वाहट वाला एसिड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, अक्षमा है, क्रोध है, बुराई है, सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ा अविश्वास है। क्योंकि प्रभु को बोलते हैं हम अपने मुंह से, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करना जैसे मैं भी दूसरों के अपराध को क्षमा करता हूं, लेकिन सच में नहीं करते। विश्वास करने का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? एक विश्वासी बोलता है मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पे, तो क्या है उसका मतलब? प्रभु यीशु आपको एक आज्ञा देता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। करते हैं क्या? प्रभु बोलता है इधर जाने के लिए, और हम किधर जाते हैं? दूसरी तरफ, उसके अनुग्रह के दरवाजे के बाहर जाते कि नहीं? जाते हैं। सच बोलिए, जाते हैं। गिरजे के बाहर जाते से क्या होता है? गिरजा में बहुत स्तुति आराधना किया, धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया, हालेलुया, सब कुछ बहुत अच्छा किया, और लेकिन गिरजा के बाहर वो औरत दिख गई जिससे आपका फ्यूज उड़ा है, झगड़ा हुआ है, क्या होगा? है? क्या होता है? जो कुछ स्तुति आराधना गया सब गया कि नहीं गया? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको ये सीखना है कि जब प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए ऑलरेडी हमको क्षमा कर चुके हैं ना? अभी पढ़ा ना जी, हमारे पाप के लिए क्रूस पर गए ना? जी। पढ़िए एक बार और प्रूफ बताता हूं मैं। वहां पर लिखा हुआ है, अभी 2 दिन पहले शायद इतवार के दिन हमने वो सुसमाचार पढ़ा, नहीं
पहला पाठ पढ़ा था, नबी यिर्मयाह 31:31। हालेलुया। 2 दिन पहले ही पढ़ा ना हमने। पहला पाठ क्या था? वे दिन आ रहे हैं, आ ही गए हैं, जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ एक नया करार करने जा रहा हूं, है ना? वो उसके समान नहीं होगा जो मैंने उनके संतानों के साथ मिस्र देश से लौटते समय सिनाई पर्वत पर किया था। हालेलुया। पूरा वचन पढ़िए, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 31 के आगे। हालेलुया। प्रभु यह कहता है, प्रभु यह कहता है। कौन कहता है? प्रभु कहता है। पढ़िए, वे दिन आ रहे हैं, वे दिन आ रहे हैं, जब मैं इस्राएल के घराने और इजराइल के घराने और यूदा के घराने के साथ यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं यह उस विधान की तरह नहीं होगी होगी जिससे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया और पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। दूसरी बार भी यही बोला है। हालेलुया। बस क्या लिखा है ना? जी। मैं यहूदा और इजराइल के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। वो करने वाला है या कर दिया है? आज आपके पास बाइबल है, उसमें 2 विधान है, एक पुराना विधान, एक नया विधान है। नया विधान किसके बारे में लिखा गया है? यीशु के। प्रभु यीशु ने जो कुछ किया है उसके बारे में, है ना? पुराना विधान किसके बारे में लिखा गया है? उन्हीं के बारे में लिखा गया है, भविष्यवाणियां। और पिता ने देखा कि आदम के बाद मिस्र देश से निकले हुए उनके लोगों के द्वारा पाप बढ़ता ही जा रहा है। आदम को तो एक ही नियम दिया था, मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाते समय 10 नियम दिए। क्यों दिए? पाप को नियंत्रित करने के लिए नियम दिया गया। नियम कानून क्यों होता है? हालेलुया। हम लोग रांची में आए थे ना, रांची में आए तो मैं गाड़ी में बैठा था, कार के अंदर आगे वाली सीट पे बैठा था, तो मुझे बार बार बोले सीट बेल्ट लगाओ। अभी सीट बेल्ट मैंने बोला हम पूना में आए, उधर तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, रांची में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? सीट बेल्ट नहीं सीट बेल्ट लगाओ, नहीं तो पावती फाड़ेगा। कितने का चूना लगाएगा? रसीद फाड़ता है ना हवलदार, ट्रैफिक वाला, 1000 रुपए के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, सरकार का नियम है और उसका स्ट्रिक्टली पालन हो रहा है। अगर आपने नियम को तोड़ा तो आपको लगेगा फाइन, सजा, है ना? अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगी पुलिस? चल उतर नीचे, लाइसेंस दे, रद्द कर देगा, गाड़ी को साइड में लगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही ये विधान जो है, नियम दिया गया था उस पाप को नियंत्रित करने के लिए। अभी पुलिस क्यों नियम बनाती है? सरकार ने क्यों नियम दिए? ताकि जो उल्लंघन हो रहा है नियम का वो ना हो, ना तो नहीं होता है, कम हो, है ना? मतलब पूरा तो नहीं पालन कर सकते लेकिन कम हो जाए, इसीलिए होता है नियम। ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु के जन्म के पहले जो क्रिसमस मनाते हैं ना, उनका स्वागत करने के लिए पिता ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए ताकि हमारे इजरायली लोग सुधर जाए, पाप को नियंत्रित कर ले, नियंत्रण में ले ले। लेकिन किए क्या? पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं वो 10 के उन्होंने 300 के ऊपर बढ़ा लिए, ढेर सारे सब बात के नियम सुनते हैं ना। और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं?
उन फरीसियों को हिपोक्रिट्स, पाखंडी। हालेलुया। वो हालेलुया नियम बनाने वाले शास्त्री फरीसियों को क्या बोलते हैं? पाखंडियों। हालेलुया। हालेलुया तुमको तो मूसा के द्वारा 10 नियम दिए थे, तुमने ढेर सारे बना लिए। मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है, बोला यीशु ने, जी बोला है ना। जी हाँ। जब विश्राम के दिन बाले तोड़ के खा रहे थे शिष्य, प्रभु यीशु को जब फरीसियों ने बोला तुम्हारे शिष्य क्यों विश्राम के दिवस का उल्लंघन करते, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मानव पुत्र विश्राम के दिवस का भी स्वामी है। मंदिर के अंदर विश्राम दिवस के दिन आराधना के लिए जाते हैं ना, जी तो आराधना करते हुए रोगी को चंगा करते हैं प्रभु यीशु। सब क्या बोलते हैं? कुछ बोलते नहीं है, मन ही मन सोचते रहते कि ये क्या, आज पकड़ने के लिए, कि आरोप लगाने के लिए कि आज विश्राम के दिवस ये काम करता है क्या, चंगाई। तो प्रभु यीशु उनके मन के हृदय की विचारों को भांप लेते और बोलते हैं एक बात बताओ, विश्राम के दिन भला करना उचित है या बुरा? किसी रोगी को चंगा करना उचित है या बुरा? और वो जाते हैं और उसको चंगा कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु के स्वागत के लिए नियम दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? उसी को व्यवस्था बना लिया। और नबी यिर्मयाह बोलते हैं यहां पर कि वो नियम दिए गए थे इजरायलियों को, लेकिन वो नियम पूर्ण हो गए, और जो प्रभु यीशु आए थे उन सबको पूर्णता तक पहुंचाने आए थे। उन्होंने सबको पूरा करके बोला अब सब पूरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब क्या है? हमारे आज के पाप, कल के पाप, आने वाले कल के पाप के लिए भी प्रभु यीशु क्रूस पर एक बार मर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने क्षमा दी है, क्षमा रखी हुई है। कल गौरी बता रही थी ना, ये क्षमा यहाँ रखी हुई है और आप यहां पर हो, आपको यहां से लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एक विश्वास का पुलिया बनाना पड़ेगा, है ना। जी उस पार से इस पार आने के लिए विश्वास का पुल बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। इधर है ना पुलिया बन रहा है ना, चर्च के अंदर जाने के लिए रास्ते में रोड पे पुलिया बन रहा है ना। क्यों बन रहा है? ताकि इस शॉर्टकट जल्दी से जा सके, खेत में से नहीं जाना पड़े, है ना। तो वैसे ही मूसा के द्वारा शास्त्री फरीसियों ने तो बहुत लंबे लंबे रास्ते बनाए थे, डाइवर्जन बनाए थे बड़े बड़े नियम कानूनों के, जिसका कोई पालन कर ही नहीं सकता है। और नियम बोलता है कि तुम 10 में से 9 में पास हो गए, 9 का पालन किया, 1 में फेल हो गए, सजा पक्की है। प्रभु बोलता है तुम 10 से 10 फेल हो जाओ, लेकिन तुमने कर लिया उसके पूर्ण किए कार्य पे विश्वास, तुम अंदर, क्षमा तुमको मिल गई। विश्वास। आज के समय पता है कौन सा पाप है? उसके वचन पे अविश्वास का पाप। यही चीज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोलते हैं, ए अविश्वासी पीढ़ी। आज भी प्रभु हमको यही बोलते हैं जब हम उनके वचन पे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया प्रभु के वचन पे विश्वास करना मतलब उसके अनुसार हमारा कार्य होना, लेकिन हमारा कार्य उसके अनुसार है कि उसका उल्टा है? उल्टा हाँ, प्रभु के वचन का उल्टा है कि वचन के अनुसार है? उल्टा है बताइए। उल्टा है उल्टा है ना। जी तो अभी उसमें इतने सारे वचन लिखे हुए हैं, हम सबका पालन करते हैं क्या? नहीं करते। अभी देखो, आदम को एक नियम दिया, मूसा को 10 दिया, लेकिन प्रभु यीशु आया तो क्या दिया? सिर्फ 2 साधारण नियम। खोलिए मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 30। एक शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के पास आया और बोला कि गुरु हमको बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। परीक्षा लेने के लिए आया, टेस्ट लेने के लिए प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु क्या जवाब देते हैं उधर? हालेलुया। मार्कुस 12 का 30 और 31। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये वचन जो आप
दे रहा हूँ ना मैं आज, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग इसको सुनिए दोबारा और लिख के रखिए, क्योंकि शैतान इसको चुराता है। प्रभु यीशु ने खुद बोला यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। चोर कौन है? शैतान। हमारे पास से ये वचन ही चुराता है। हालेलुया। ताकि हम वचन न जान पाए और फंसे रहे। हालेलुया। पढ़िए। दूसरी आज्ञा यह है। पहली आज्ञा, पहला एक वचन और पढ़ो, उसके पहले का 29 से पढ़ो। हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। पूरा संहिता इसमें छुपा हुआ है। परमेश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही दूसरी आज्ञा में हम हर दिन फेल होते हैं, होते कि नहीं? हर दिन फेल होते हैं, सबसे ज्यादा घर पे होते हैं। घर के अंदर में आवाज आती कि नहीं आती है? बर्तन की आवाज, बोतल की आवाज, हाँ, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है कि नहीं? आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि शैतान ने चुराया है वहां से प्रेम की आज्ञा, जो सबसे बड़ी आज्ञा है प्रभु यीशु के द्वारा दी। हालेलुया। वो प्रेम ही ईश्वर भी है। पढ़िए योहन का पहला पत्र अध्याय 4:5। गॉड इज लव। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेम ही यीशु है और उस यीशु को ही हमने हमारे परिवारों से गायब किया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 8। हालेलुया। क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। नहीं, योहन का पहला पत्र, सुसमाचार नहीं, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 से पढ़िए 8 तक। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। 7 से पढ़िए 8 तक। आज हम क्यों फेल हो जाते हैं? प्रभु यीशु तो सब पूरा कर दिए ना आज, लेकिन उसका फायदा हमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने वारिसदारी नहीं बने। और वारिसदार बनने के लिए जो प्रभु यीशु ने हमको आज्ञा दी है ना, वो आज्ञा के बारे में हमको पता भी है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। प्रेम की आज्ञा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम की आज्ञा आदम को भी दी थी। हालेलुया। हम उधर बाद में जाएंगे, पहले ये पढ़िए, वो प्रेम क्या है पहले वो पढ़िए। पहला पत्र योहन का पहला पत्र, संत योहन का पहला पत्र। ये योहन वही है जो प्रभु यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था। संत योहन ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शिष्य है जिसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो भी नहीं मरा। मार नहीं पाए लोग, उसको उधर भेजना पड़ा, काला पानी की सजा द्वीप पे। वहां बैठ के उसने प्रकाशना ग्रंथ लिखा, सुसमाचार लिखे, पत्र लिखे बाइबल के। प्रभु यीशु के साथ चलता था हर जगह। हालेलुया। पढ़िए।
सृष्टि का अंत नहीं, क्या पढ़ रहे हो? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 और 8। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4। हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? यूहन्ना का पहला पत्र। आप पीछे कहाँ जा रहे हो? अच्छा हाँ, अध्याय 4 ही खोले हैं। वाक्य 7 और 8। 7 से पढ़िए। 7 में सृष्टि का अंत निकट आ गया। मैं पढ़िए ना, पढ़िए, चलिए आप पढ़िए। मेरा में दूसरा है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें। हम एक दूसरे को प्यार करें। अभी यहाँ पर भाइयों के बारे में लिखा, बहनों के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए बहनें नहीं प्यार करती। नहीं, अरे भाइयों में ही बहन छुपी हुई है। आदम के अंदर ही हवा थी ना। यहाँ पर पूरा बाइबल में भाइयों के बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को आदमी और औरत के रूप में बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मत समझो आपके लिए नहीं लिखा है, भाइयों के लिए एप्लीकेबल, आपके लिए भी है। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। वह ईश्वर को नहीं जानता। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है और वही प्रेम है यीशु, प्रभु यीशु। गॉड इज लव। हालेलुया। आज उसी को चुरा लिया है शैतान ने हमारे परिवारों से। हालेलुया। क्यों चुरा लिया है? क्योंकि हमने उसका वचन सुना ही नहीं तो विश्वास का पुल बना ही नहीं। पुल बना नहीं तो यहां से वहां कैसे आएगा? आएगा क्या? आएगा नहीं। हाँ, इसीलिए क्या आएगा? बीमारी, गरीबी, परेशानी, समस्या, तकलीफ, श्राप, क्या आएगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज हमको पाप स्वीकार किस लिए करना है? अविश्वास के पाप। बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ एक ही पाप है जिसके कारण हम नरक जा सकते हैं। सब पाप का क्षमा है, सब पाप का क्षमा है, क्योंकि प्रभु यीशु क्षमा कर चुका है। हमको खाली विश्वास करना है उसके पूर्ण किए हुए कार्य के ऊपर। लेकिन हमने विश्वास नहीं किया तो ये अविश्वास आपको ले जा सकता है नरक। लिखा है बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमको करना है पश्चाताप, हृदय से अच्छे से तैयारी करके कि आप जब जब भी प्रेम की आज्ञा में फेल हुए हो, विश्वास करने में फेल हुए हो, अविश्वास में गिरे हो, ये तो मालूम है ना। चलो ठीक है, बाइबल का वचन नहीं मालूम, लेकिन है हमारे पिता की प्रार्थना तो सबको रटी हुई है ना। तो वहां तो प्रभु को हम यही बोलते हैं ना, मेरे अपराध क्षमा कर जैसे मैं भी दूसरों के अपराध क्षमा करता हूँ, है ना। लेकिन सच में नहीं करता हूँ। क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद बोला है लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 37 में, क्षमा करो और तुमको क्षमा मिलेगी। ये जो आप हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हो ना, मत्ती के सुसमाचार से लिया गया, वहां पर भी प्रभु यीशु बोलता है वो वचन के अंदर में आगे लिखा हुआ है, क्यों करना जरूरी है क्षमा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि जब आप क्षमा करते हो ना, आप प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करते हो, आप उसके प्रेम की आज्ञा को पूरा करते हो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए लूकास 6:37। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हालेलुया। पढ़िए, मिला क्या? किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। निर्णय नहीं दिया जाएगा। ये किसी को ने, किसी के भी, ये किसी मनुष्य में, दूसरी आज्ञा में आता है। हर एक मनुष्य इसमें आता है। जब हम किसी के प्रति कुछ आरोप लगाते हैं ना, तूने ऐसा किया, जा मैं तेरे से बात नहीं करता। हालेलुया। पिक्चर में बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से। मेरे खेत में खराब किया, रुक मैं बताता है मैं क्या है। करते कि नहीं? है नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर एक उदाहरण, आप तो सब खेती बाड़ी वाले ना, बगान वाले, आजू बाजू वाले। अभी बाजू वाले से आपकी सटकी हुई है, नहीं पसंद है। अब बाजू वाले ने बागुड़ लगाया, कांटा लगाते ना, आपकी जमीन में 1 इंच कांटा आपकी जमीन में लगा दिया, आप क्या करोगे? उखाड़ के फेंक दोगे, ठीक है। वो आया फिर से लगा दिया, क्या करोगे? क्यों? हालेलुया। बोलेंगे नहीं, सीधे उखाड़ के फेंक देंगे। नो टॉक, नो बातचीत, सीधे कार्य। हालेलुया। होता है ऐसा? होता है ना? वही टाइम होता है टेस्ट का, प्रेम का परीक्षा। आपका परीक्षा है वो टाइम पे आप कैसे अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं? प्रेम से कर रहे हो या वो प्रेम का स्वभाव प्रभु यीशु का स्वभाव है, ठीक है। अब वो स्वभाव आपके अंदर है या गुस्से वाला, लड़ाई वाला, बुराई वाला, शैतान का स्वभाव? किसका स्वभाव है? लेकिन हमने तो पढ़ा कि हम ईश्वर की संतान है ना। पहला यूहन्ना 4:7 फिर से पढ़ो, लिखा है ना वहां हम ईश्वर की संतान है। हालेलुया। हम ईश्वर की संतान है ना, वचन में लिखा है ना। पढ़िए फिर से, यूहन्ना का पत्र, पहला पत्र, अध्याय 4 वाक्य 7। हालेलुया। पुत्र में किसका स्वभाव होता है? पिता का कि पड़ोसी का? बाप को बेटा देखता है तो वही काम करता है, हैं? माँ को बेटी देखती है तो वही काम करती है, हैं? बाप को बेटा देख रहा है, बोतल खोल के पीते हुए, बेटा छुप के क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। क्या है? कौन? पढ़िए फिर से। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर कौन है? हालेलुया। क्या आपको मालूम था ये वचन? तो आज पता चला, लेकिन क्या ये पता है कि प्रभु यीशु ने बोला है? अच्छा ठीक है, दूसरे तरीके से पूछता हूँ। यहाँ पर हर साल पवित्र गुरुवार होता है, 12 चेलों के पांव धुलते हैं ना? क्या करते हैं फादर? पैर धोते हैं, ठीक है। और वो दिन प्रभु यीशु खाने के बाद में एक आज्ञा देते हैं अपने शिष्यों को। क्या बोलते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार में ही लिखा है, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बोलते हैं, आज मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने
तुमको प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। कैसे? ऐसे मैं कि ऐसे झुक के एक दूसरे की सेवा करके? कैसे? लेकिन वो पड़ोसी ने जो आके जमीन पे 1 इंच हंसिया गाड़ा, उसका क्या? हालेलुया, हालेलुया। उसका क्या? हाँ, आसान है? आसान है क्या? लेकिन प्रभु यीशु ने तो उसको बहुत आसानी से कर दिया, क्योंकि वो यीशु थे, हम ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। इसलिए अभी तो वहां लिखा है ना, आप तो ईश्वर की संतान है। हाँ, हालेलुया। विश्वास करने का मतलब होता है, लिख सकते तो लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। हम यहाँ फेल होते हैं, हर कोई, बड़े बूढ़े हर कोई फेल होते हैं, और इसी अज्ञानता के कारण बच्चे से बड़े, बड़े से बूढ़े, बूढ़े के बाद में जय यीशु कब्रिस्तान। सत्य मालूम नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विश्वास करना यानी, विश्वास करना मतलब प्रभु के वचन के अनुसार हमारा कार्य होना है। सीधी भाषा में प्रभु यीशु के फुट स्टेप, पद चिन्ह मालूम है? खेत में जानवर चलते हैं तो उनके पांव के निशान बनते हैं, है ना? तो वो निशान को देखकर आप जानवर को ढूंढने जाते हैं। आपके जानवर है, चलो ठीक है, खेत में घूम गया है, कैसे ढूंढोगे? पांव का निशान देख के ना, है ना? तो प्रभु यीशु कैसे ढूंढोगे? उसके वचन उसका पद चिन्ह है, उसका अनुसरण करके उसके पीछे 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 चलना, इसको कहते हैं विश्वास करो। हालेलुया। जो आपको इस साइड से इस साइड लाता है और आपको बनाता है वारिसदार। किसका? जो उसने कहा अब सब पूरा हुआ। वारिसदार, आशीर्वादों का वारिसदार। कल गौरी बहन ने सिखाया है ना, पहला इफिसियों 1:3 में, कि स्वर्ग के सब वरदान मिले कि मिलने वाले हैं? मिल गए। उसी दिन मिले जब प्रभु यीशु ने बोला अब सब पूरा हुआ। आकाश स्वर्ग खुल गया, आपके लिए खुला है। सिर्फ आपको आना है, ये विश्वास का पुल बनाना आपका काम है। विश्वास का पुल बनाना, प्रभु बोलता है मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी तुमको करना है विश्वास। जो पूरा किया उस पे करना है विश्वास। कैसे पूरा करेंगे हम? उसकी आज्ञा का पालन करके, उसके वचन के अनुसार कार्य करके। आज्ञा पालन मतलब प्रभु के पद चिन्हों पे चलना। जैसे पिता की आज्ञा प्रभु यीशु ने कैसे पूरी की? जो पिता ने बोला उसके अनुसार उनका कार्य था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी आज हमको वचन में यही बोलता है, अगर हम ये काम नहीं करते ना, प्रभु बोलता है इस तरफ जाने के लिए और हम जा रहे हैं इस तरफ, तो प्रभु बोलता है ओ अविश्वासी पीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। शिष्य तो सब काम अच्छे कर रहे थे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम भी वही हैं। वो तब शिष्यों के लिए कहा था, आज हमारे पे लागू है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अविश्वास है ना, बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही हमको परमेश्वर के आशीर्वादों से दूर करता है। प्रभु ने जो हमारे लिए पुण्य किया है उन सब से दूर करता है। तो आज हमको यही सीखना है कि प्रभु के आशीर्वाद के वारिसदार कैसे बनना है। 2 ही काम करना, बहुत आसान है, 2 काम। लेकिन मजे की बात है कि सबसे पहला काम कठिन है। बहुत आसान है लेकिन सबसे कठिन है। क्या है वो काम?
पहला, दिल से एक दूसरे को क्षमा करना। कर सकते हैं? मुंह से नहीं बोलना है जाते को क्षमा किया, दिल से करना है। दिल से करना है मतलब उसने कितना भी आपके साथ बुरा किया है, जब आपके सामने आता है आपने उसको देना है प्रेम, क्योंकि अंदर आपके अगर प्रेम है, प्रेम निकलेगा। कड़वाहट है, कड़वाहट निकलेगा। बुराई है, बुराई मुंह से निकलेगा, है ना। प्रभु बोलता है वचन में, जो हृदय में वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? सच में नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है? जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। आपको नींद आ रही है? जो सो चुके हैं बोलिए हालेलुया। सो चुके क्या? हालेलुया, हालेलुया। चलिए थोड़ी देर हम स्तुति करें, नींद को भगाते हैं, ठीक है। क्योंकि नींद अगर आया ना, शैतान देखो कैसे चुराता है, वचन चुराता है ना, हमारा ध्यान भटका के। ध्यान भटकाएगा, आप तो इधर बैठे लेकिन मन से बाहर, खेत में नहीं तो घर पे, है ना। पति काम पे गया है, मंडी है कि नहीं देखना है, हंडी के अंदर मंडी है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। होता है ऐसा? आप यहाँ बैठे मन से बाहर, होता है कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत होता था, खाली शरीर से उपस्थित, मन से अनुपस्थित। 1 सेकंड में आप अमेरिका घूम के आ सकते हैं मन से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ऐसी चुराता है, जहां वचन सुनाया जाता है ना, आपको समझने से रोकता है। कैसे? दूसरा तरीका, बच्चा चल के आएगा या कोई चर्च के अंदर आएगा, उधर वो उससे प्रीचिंग, उसको देखें कौन आया, वो प्रीचिंग कर रहा है। हालेलुया, होता है ऐसा? होता है। मैं तो ऐसी करता था, मैं ऐसी था। आपके यहाँ ऐसे नहीं होंगे, है हम लोग। खासकर उनके साथ हो जाए सबसे पीछे, पीछे से सब आगे का दिखता है ना। आगे वालों को नहीं दिखता पीछे क्या हो रहा है, लेकिन पीछे वालों को सब दिखता है आगे क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खड़े हो जाइए। नो नो नो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 5 मिनट स्तुति में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति कीजिए। सब खड़े हो गए, मेरे को लगा इसने छोड़ दिया, तो बोले इतना जल्दी क्यों छोड़ा? नहीं, आज तो आखिरी दिन है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। गाना गाएंगे? हेलो, गाना गाएंगे? कौन सा? तुम लोग मेरे पे बिल फाड़ रहे हैं कल से। तुम लोग को गाना आता है? यीशु मेरा सच्चा बैल, सच्चा आता है? तुम लोग के इधर आके मैं तुम लोग का गाना सीख रहे हैं अभी सब। गाएंगे? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा सच्चा बैल, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा बैल, सच्चा